हेलो प्लांट फ्रेंड्स। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी कुछ ऐसे प्लांट वीडियोस ढूंढने का जहाँ पर प्लांट्स की केयर तो सब बताते हैं। हेलो प्लांट फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट नाइट। हेलो प्लांट फ्रेंड्स, हेलो प्लांट फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट नाइट गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं एक लेट नाइट गार्डनर हूँ। कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट, आपने बाकी जितने भी प्लांट वीडियोस देखे होंगे उसमें सारे गार्डनर्स बोलते हैं प्लांट्स को पानी सुबह के टाइम पे देना है, अर्ली मॉर्निंग देना है, जब एकदम 7 to 8 AM की जो धूप रहती है, मध्यम मध्यम धूप रहती है, केवल उसी टाइम पे प्लांट्स को पानी देना है, या फिर इवनिंग के टाइम पे जब सनसेट हो गया तब पानी देना है। आई थिंक ये सारी चीज़ें उन लोगों पे एप्लीकेबल होती हैं जिनके पास में डे टाइम में दे हैव काइंड ऑफ इनफ टाइम जो कि वो प्लांट्स को दे पाते हैं। मेरा जॉब प्रोफाइल थोड़ा हेक्टिक है, मैं अपने प्लांट्स को टाइम ही रात के समय पे दे पाती हूँ। लाइक वंस आई एम बैक फ्रॉम माई वर्क एट अराउंड 8 PM, उसके बाद में ही मुझे टाइम मिल पाता है कि मैं अपने इन प्लांट्स जो भी थोड़े मोटे मैंने कलेक्ट करे हैं यहाँ पे उनकी कुछ भी देख रेख कर पाऊँ। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये ऐसे डे टाइम पे प्लांट्स को देखना, जबकि दिन का रूटीन मेरा ऑलरेडी बहुत हेक्टिक रहता है। तो इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय व्यूज़ ऑन दिस चैनल कि कैसे मैं अपने ये जो भी थोड़े मोटे कलेक्टेड प्लांट्स हैं इनकी मैं केयर कैसे कर रही हूँ। जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके पास भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या फिर आप भी कुछ ऐसे डिफिकल्टीज फेस करते हैं टाइमिंग को लेकर प्लांट केयर में। आई वुड वांट टू टेल यू कि प्लांट से मेरा कनेक्शन थोड़ा रिसेंट ही है। आई डू हैव अ बिग फुल ब्लोन गार्डन बैक एट माई होम, बट जॉब के लिए जब मैं बाहर निकली हूँ उसके बाद से मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं अपने इस हॉबी को मैं फुली फ्लरिश्ड फॉर्म में देख सकूँ, लाइक विद फुल बिग बिग प्लांटर्स। ना ही मेरे पास उस टाइप का लाइटिंग सिस्टम है यहाँ पे, या फिर आई डोंट रियली हैव द फैसिलिटी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन रियली बिग पॉट्स। सो आई हैव जस्ट tried to maintain my pot size to what good 6 inches pots में अभी मैं अपने सारे plants grow कर रही हूँ. I would want to enlarge these pot sizes to maybe 8 inches, 10 inches or even bigger pot sizes maybe future में. But अभी के लिए like मेरे लिए इन छोटे pots में ही grow कर पाना feasible हो रहा है इन plants को. So let me put my plants one by one in front of you and आपको दिखाते हैं अभी तक मैंने कौन कौन से plants कलेक्ट किए हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी कॉमन प्लांट जो कि सबके पास में पाया जाता है, इंडियन सभी हाउस होल्ड्स में रहता ही है. दिस इज़ द मनी प्लांट इन द लेमन लाइम वैरायटी एंड देख सकते हैं इसके जो लीव्स हैं वो ऐसे फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर के हैं. एक इसका गोल्ड, इसको पोथोस के नाम से जाना जाता है. इसका बहुत सारे वैराइटीज़ आते हैं मार्केट में. मेरे पास ये लेमन लाइम वैरायटी है जो कि मुझे बहुत पसंद है. जो कॉमनली हम लोगों को घरों में मिलता है वो एक जेड पोथोस रहता है जो कि डार्क ग्रीन कलर के जिसके लीव्स रहते हैं. गोल्डन पोथोस भी बहुत कॉमन है. गोल्डन पोथोस में येलो एंड डार्क ग्रीन कलर के वेरिएशन दिखाई देते हैं. मेरे पास ये लेमन लाइम वैरायटी है. इस प्लांट को मैं ग्रो कर रही हूँ एक सॉइल मिक्स में जो कि एक प्री मिक्स सॉइल मिक्स है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वर्किंग होने के साथ साथ मेरे पास उतना भी टाइम नहीं रहता है कि मैं सॉइल कहीं से रोड साइड से कलेक्ट करके लाऊँ एंड फिर उसमें कुछ होममेड कंपोस्ट बनाऊँ. तो फिर मैंने एक प्री ऑर्डर्ड सॉइल मिक्स पहले से ऑर्डर करके रखा है ऑर्गेनिक स्टोर से. द ऑर्गेनिक स्टोर करके नाम है साइट का, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. उसमें मैंने जो यूज़ किया है वो है 30% गार्डन सॉइल, 10% वर्मी कंपोस्ट एंड बाकी कोकोपीट. कोकोपीट को यूज़ करने का मेरा सबसे मेन रीज़न ये है कि क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है प्लांट्स को वाटर करने का. सो आई एम ट्राइंग टू ग्रो दिस प्लांट्स इन अ वे कि इवन इफ आई वाटर देम वंस इन 2 weeks तो उनके लिए सफिशिएंट हो जाता है. सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज मेरे लिए. टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स एंड बाकी डिटेल्स मैं आपको बाद में सब्सिक्वेंट वीडियोस में शेयर कर दूँगी. अभी फिलहाल इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो जहाँ पे मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे पास अभी कितने कलेक्टेड प्लांट्स हैं. सो आई हैव व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एक और प्लांट अंदर पे रखा है. तो टोटल ऑफ 10 प्लांट्स आई हैव हियर जिनको मैं नर्चर कर रही हूँ फेब्रवरी के महीने से. द सेकेंड प्लांट दैट आई हैव इज़ द लकी बैम्बू. ये एक्चुअली में बैम्बू नहीं है, ये ड्रेसिना का वैरायटी है. दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ बैम्बू प्लांट. ओके, तो इसको पानी में ग्रो करना होता है. इसको भी मैंने ऐसे ही एक पॉट में थोड़ा सा पानी डाल के, इसके ऐसे रूट्स हैं, इसको मैं ऐसे पानी में ग्रो कर रही हूँ. एंड जब ये मेरे पास में आया था तब इसमें ये जो इसका जो लीफलेट्स है, इसका साइज मतलब जो इसका लेवल था इट वॉज जस्ट 2 लेवल्स पे था यहाँ पे. अभी करंटली मैं इसमें देख रही हूँ कि 6 months की ग्रोथ के बाद में देर आर लाइक करंटली 4 लेवल्स अभी इसमें.
तो बेसिकली जितना ज़्यादा मैच्योर होता है प्लांट का रेट भी उस हिसाब से ही बढ़ता जाता है। सो मेरे को जब ये प्लांट मिला था तब इसके केवल 2 लेवल्स थे यहाँ पे लीव्स में, अभी ये करंटली 4 लेवल्स पे आ चुका है। द थर्ड प्लांट दैट आई हैव, इसकी स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैंने एंथूरियम ऑर्डर किया था एक रेड कलर का, एंड मेरे पास ये पौधा आया एकदम ऐसे मरा हुआ स्थिति में, मरा धरा था एकदम से। एंड आई ट्राई टू रिवाइव दिस प्लांट, एंड जब ये प्लांट मैच्योर हुआ देन आई फाउंड आउट इट इज़ नॉट एन एंथूरियम गाइस, इट इज़ नॉट एन एंथूरियम, इट इज़ अ पीस लिली, जिसकी जो छोटी लीव्स वाला वेरिएंट जो रहता है पीस लिली का, इट इज़ दैट प्लांट। तो बेसिकली एंथोरियम की जगह मेरे को जो सेलर थे उसने पीस लिली दे दिया ऑनलाइन। सो ओके, ठीक है, I got a peace lily instead of anthurium. The fourth plant that I have is the very hardy jade plant. ये प्लांट भी मेरे पास फ्रेंड्स बहुत ही छोटा आया था, बहुत ही छोटा, मतलब इसमें एक सिंगल स्टेम लगी हुई थी बस, उस पर थोड़े से लीव्स थे। एंड फरवरी का महीना था, तो जो लोग गार्डनिंग कर रहे होंगे उनको पता होगा कि विंटर मंथ्स आर नॉट रियली गुड फॉर जेड। तो कमिंग स्प्रिंग सीजन में मार्च से लेकर अप्रैल में फिर इसमें ग्रोथ देखने को मिली, एंड टुवर्ड्स द समर इट हैज़ ग्रोन अभी इतना, एंड इसमें से मैंने और भी कटिंग्स बना लिए हैं जो कि दूसरे पॉट में है। द फिफ्थ प्लांट दैट आई हैव इज़ फिलोडेंड्रॉन माइकन्स। देख सकते हैं इसके बहुत ही प्यारे प्यारे वेलवेटी लीव्स होते हैं, एंड इसके ये जो लीफ के जो पेटियोल्स हैं, मे बी अगर आपको दिख पा रहा होगा, ये जो पेटियोल्स रहते हैं ये ऐसे स्लाइट रेडिश कलर के रहते हैं। एंड दिस इज़ द प्लांट विच हैज़ रिवॉर्डेड मी द मोस्ट आई वुड से, बिकॉज इट इज़ अभी ये मानसून का सीज़न चल रहा है एंड इट इज़ ऑन इट्स फुल ब्लूम, आई वुड से कि इट इज़ गिविंग मी सो मैनी ब्रांचेस आउट हियर, यहाँ से भी ब्रांचेस निकल रहे हैं, यहाँ से भी ब्रांचेस निकल रही हैं, एंड मे बी इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ ट्रिम बिकॉज ये पूरा पॉट साइज को आउटग्रो कर देगा। ये प्लांट जब आएगा मेरे पास में तब 4 इंचेस के पॉट्स में मिला था, उगाओ से मैंने इस प्लांट को ऑर्डर किया था, उगाओ स्टोर से। एंड इस प्लांट को मैंने रिपॉट किया 2 वीक्स के बाद में, बिकॉज जिस प्लांटर में मेरे पास ये पॉट आ रखा था उसमें ये ऑलरेडी रूट आउट हो रखा था। इट वॉज लाइक ऑलरेडी अ वेरी नाइस क्वालिटी प्लांट जब मेरे पास में आया था, फुल ग्रो था उस टाइम पे भी। एंड फिर इसको 2 वीक्स के बाद में जब मैंने रिपोर्ट किया तब अब इसने जाके बहुत ही प्यारा ग्रो दिखाया इस मॉनसून में। एंड ये जो 6 इंच का प्लांटर है इसमें भी इसने आई थिंक ये कुछ टाइम बाद इसको भी रूट आउट कर लेगा। इट वुड टेक सम 2 to 3 months मोर आई थिंक, तब मुझे इसको इसमें से भी शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये फुल ग्रोथ पे आ चुका है। नेक्स्ट प्लांट जो मेरे पास है एक और बहुत ही हार्डी प्लांट है, एंड मोस्टली सबके घर में पाया भी जाता है। इसको आप स्नेक प्लांट के नाम से जानते हैं, इसका नाम सैंसवेरिया होता है। तो इसका ये मेरे पास में स्मॉल डॉफ वैरायटी है, इसके एक टॉल वाले वर्जन भी आते हैं जिसमें लीव्स लंबे लंबे रहते हैं, बट ये मेरे पास में इसका शॉर्ट वैरायटी है, और इसका एक ही पप एक ऐसे 4 इंच के प्लांट में लगा हुआ है। इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया है। ये प्लांट भी मेरे को जब मिला था ये तब से ऐसा ही है, मतलब कि इट हैजंट लिटरली given off any pumps, but it is just growing in size in this 4 inch planter, and I don't really think कि snake plants को इतनी जल्दी रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत होती है, so I have just put the small planter into a bigger one, थोड़ा यूनिफॉर्मिटी के लिए बाकी सारे planters के साथ में। The next plant that I have is this cutie fire palm. ये प्लांट भी मैंने ओगाओ से ऑर्डर किया है। ये प्लांट मेरे को बहुत ही अच्छी स्टेट में मिला था जब मेरे पास रिसीव हुआ था, बिकॉज आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर में ऐसे स्पैग्नम मॉस लगा हुआ है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ऐसे स्पैग्नम मॉस लगा के उन लोगों ने मेरे को ये प्लांट भेजा था। स्पैग्नम मॉस लगाने का कारण ये रहता है कि ये प्लांट को ना ड्रॉट्स एकदम पसंद नहीं है, मतलब कि जो कम्प्लीटली ड्राई सॉइल इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट रहता है, मॉइस्चर एकदम ही ड्राई आउट ना हो जाए ऐसे गर्मियों के सीजन में, तो इसलिए उन लोगों ने वो स्पैग्नम मॉस लगा के ये प्लांट को दिया था। एंड मेरे को ये प्लांट रिसीव हुए 3 हफ्ते से ऊपर हो गया, बट आई हैवंट लिटरली कंसिडर्ड रिपोर्टिंग दिस प्लांट बिकॉज आई नो कि मैं इसको थोड़ा और टाइम इस पॉट में दूंगी सेटल होने के लिए, इसके रूट्स को सेटल होने के लिए। जब ये प्लांट आया था तब ये लिटरली बहुत छोटा था, बट अभी मानसून सीजन में इट हैज़ लिटरली गिवन ऑफ सम न्यू लीव्स। एज यू कैन सी इसके कुछ मैच्योर लीव्स हैं ऊपर, और नीचे में इट इज़ गिविंग ऑफ न्यू लीव्स। तो आई लिटरली वांट कि ये सीज़न ये जो छोटा सा प्लांट है ये इसी 4 इंच के पॉट में रहे। जब ये फुल ग्रोथ पे आ जाएगा अपनी, जब ये इसमें भी रूट बाउंड हो जाएगा, तब मैं जाके इसको, ये जो बड़ा प्लांट है 6 इंच का, मैं इसमें तब शिफ्ट करूँगी। The next plant that I have is a very favorite of mine, which is the arrowhead plant, also called as the syngonium plant, और ये इसका pink leaves का variety है। ये इतना cute लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा cute लगता है। Like if you guys can see, like this plant when I received it, ये मेरे पास ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे 2 ऐसे मेच्योर प्लांट्स दिख रहे हैं। ये उस टाइम पे छोटे छोटे प्लांट्स लगते थे, लाइक लिटरली ये जो दोनों मेरे को कब्स इसमें जो लगे हुए मिले थे, दे वर लाइक वेरी वेरी स्मॉल, उस पर केवल 2 या 3 लीव्स थे। मैं
उसका फ़ोटो एंड में आपको ज़रूर दिखाऊँगी। शुरुआत में मेरे पास जो 4 प्लांट से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी वो कैसे-कैसे दिखते थे। तो ये बहुत ही छोटा-सा प्लांट था एंड इसको फ़रवरी के महीने में सर्वाइव करवाना वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी बिकॉज़ उस टाइम पे उसके रूट्स इतने ग्रोन अप हुए नहीं थे। जैसे बाकी जो 4 इंचेस पॉट्स जो मैंने आपको दिखाया ना, ये मेरे को ऐसे ही पॉट में मिला था। इतने ही छोटे 4 इंच के पॉट में ये प्लांट आया था मेरे पास में। बट फिर उसके बाद में मैंने इसको शिफ्ट किया है। ये ऐसे जो अपने पास फूड के जो कंटेनर्स आते हैं ना, स्विगी ज़ोमैटो जो हम करते हैं, उन कंटेनर्स में मैंने इसको शिफ्ट किया क्योंकि उसमें ये पूरा रूट आउट हो चुका था। जब इसमें फुल ग्रोथ आई 6 मंथ्स के बाद में, तो इसको रिसेंटली मेरे को रीपॉट करे हुए नियर अबाउट अब 2-3 वीक्स हो चुके हैं एंड अब जाके ये इस वाले पॉट में भी सेटल हो गया है। अब इस पॉट से आई एम नॉट कंसिडरिंग रीपॉटिंग इट बिकॉज़ आई विल गिव इट ड्यू टाइम कि ये इसमें भी अपने रूट्स अच्छे से जमा लें एंड जब ये और ज़्यादा ग्रो हो जाएगा तब जाके मैं इसको इससे जो थोड़ा सा बड़ा साइज़ ऑफ पॉट है उसमें शिफ्ट करूँगी। सो या दिस इज़ द पिंक सिंगोनियम एंड मेरे पास में सिंगोनियम का एक और वैरायटी था जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे स्टेट में नहीं मिला था। ये भी ऑल्दो मैंने उगाऊ से ही ऑर्डर किया था बट सैडली इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। ये जो मेरे को मिला था तो ये भी ऐसे 4 इंच के कंटेनर में था एंड अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको इसी ही कंटेनर में रहने दूँ। इस प्लांट को रिसीव किए हुए मेरे को नियर अबाउट 2 वीक्स हो चुके हैं। तो आई एम नॉट लिटरली कंसिडरिंग repotting it into a new pot. It is giving off new small leaves as you can see. So there is I think traveling के टाइम पे या फिर प्रोसेसिंग जब प्लांट वहाँ से भेजा गया होगा उस टाइम पे इसके जो बाकी के जो लीव्स थे, जो मैच्योर लीव्स थे, वो थोड़े से डैमेज हो गए थे। आई डोंट रियली थिंक कि सॉइल मिक्स के साथ में कोई गड़बड़ है या फिर रूट रॉट जैसा कोई सिचुएशन है बिकॉज इट इज़ गिविंग ऑफ न्यू स्मॉलर लीव्स। तो जब तक ये प्लांट मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक इसमें भी प्रॉपर्ली रूट बाउंड नहीं हो जाता, आई एम नॉट गोइंग टू रिपोर्ट इट। आई एम लिटरली गोइंग टू रेजिस्ट माई सेल्फ रिपोर्टिंग दीज प्लांट्स। एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूँगी आप लोग के साथ में पॉटिंग रिपोर्टिंग को लेके। जब भी प्लांट्स हम रिसीव करते हैं ना, जैसे ऑनलाइन से या फिर नर्सरी से खरीद के लाते हैं, वैसे छोटे छोटे पॉट्स में हमें मिलता है, जैसे मैंने आपको दिखाया 4 इंचेस प्लांटर्स में। हमें बहुत जल्दी रहती है उनको अपने घर में लाके एक सुंदर से पॉट में रखने की, सेरामिक पॉट्स में रखने की, प्लास्टिक के पॉट्स या फिर दूसरे कलरफुल पॉट्स में रखने की। बट व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज़ कि इन पॉट्स को अगर आप नियर अबाउट 3 to 4 वीक्स दें इन्हीं छोटे छोटे प्लांटर्स में सेटल होने के लिए एंड उसके बाद जाके जब वो आपके घर में 1 महीना लेके प्रॉपर्ली सेटल हो जाए, आपका एनवायरनमेंट उनको पता लग जाए कि आप कितनी लाइट उनको दे रहे हैं, उनका वाटर फ्रीक्वेंसी आपको कैसे वाटर करना है उन प्लांट्स में। अगर आप ये सब एक तरीके से मैनेज कर ले रहे हैं 1 महीने में एंड वो प्लांट उसमें भी सेटल हो जा रहा है, उसके बाद जाके 1 महीने के बाद जाके आप उसको कोई नए पॉट में शिफ्ट करें, तब ये जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं इनको सर्वाइव करना थोड़ा सा बेटर हो जाता है। मे बी इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें आपके साथ में शेयर करूँगी पीस लिली दैट आई रिसीव फ्रॉम उगाओ एंड द मिस्टेक दैट आई डिड वाज आई रिपोर्टेड इट वे टू अर्ली। लाइक पीस लिलीज आर लिटरली वेरी फसी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वेरिएंट, ये तो मैंने एंथोरियम ऑर्डर किया था जिसकी जहाँ मुझे पीस लिली मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट लिटिल पीस लिली व्हिच आई हैड ऑर्डर बट सैडली आई वाज नॉट एबल टू सेव दैट प्लांट। अभी मैंने उस प्लांट को पानी में प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रही हूँ, होपफुली उसमें रूट्स डेवलप हो जाए एंड आई एम एबल टू सेव दैट प्लांट। उस प्लांट का पूरा डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। सो या यहाँ पे हैं ये मेरे क्यूट से प्लांट्स जो कि मेरे छोटे से गार्डन में एडेड हैं। बहुत छोटे छोटे प्लांटर्स हैं, कुछ ऐसा बड़ा सा गार्डन नहीं है बट ठीक है, मुझे गार्डनिंग पसंद है एंड आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दिस प्लांट्स इनटू माय लाइफ एंड दिन के टाइम पे मुझे उतना समय नहीं मिलता है प्लांट्स को नर्चर करने का, केयर करने का, बट इवनिंग टाइम पे जो थोड़ा बहुत टाइम होता है खाने के बाद में, आई डू लुक इनटू द प्लांटिंग शेड्यूल एंड वाटरिंग शेड्यूल उनका, उनमें क्या फर्टिलाइजर देना है, कैसे देना है। सो या दिस इज़ माई प्लांट जर्नी अभी तक। इसके आगे जितने भी मैं प्लांट्स लूँगी या फिर जो भी इस छोटे से मिनी गार्डन में मैं अपने प्लांट्स ऐड करूँगी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। एक एक प्लांट का डिटेल वीडियोज़ आई विल ट्राई टू पुट इन द अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।